हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40 सी, मतलब ए और बी पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। तो ये सी वाला पार्ट है, एक और पार्ट रहता है डी, वो भी हम अभी 8 बजे के करीब उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप ये कंप्लीट कर लो, फिर हमारा सारा साइंस का जितना भी वर्क था आपका 11 अक्टूबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के लिए है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम। उसी के अंदर अब तक हमने ये देख लिया था कि जो खनिज है या फिर आपके जो खाना है, ठीक है, पानी है, वो कैसे पूरे शरीर में जो जीव जंतु है उनके अंदर आता जाता है। ठीक है, कैसे घूमता है, कैसे उनको मिलता है हर एक भाग को। अब हम पौधों में सीखेंगे कि पौधों में कैसे होता है इसका वहन। ठीक है, तो देखो पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो बाकी खनिज लवण है उनके लिए मृदा निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। प्रचुर मतलब क्या होता है, बहुत अमाउंट में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो उनको आसानी से, मिट्टी में तो ऑब्वियसली पौधे होंगे, तो उस मिट्टी से ही उनको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जितने भी खनिज लवण हैं मिलते हैं। तो इसीलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। कौन करते हैं इनका अवशोषण? जो जड़ें हैं वो इन खनिजों को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को इनको सोख लेती हैं। तो यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। ठीक है, अगर पास पास से छोटा सा पौधा है, छोटे से पौधे में तो बहुत ही कम दूरी होगी, तो आपका हो जाएगा, जो खाना है वो पूरे में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर दूरी ज़्यादा हो फिर क्या करें? उसके लिए तो हम इस परिस्थिति में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं तो जो पत्तियां हैं उसमें कच्ची सामग्री और जो जड़ें हैं, जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा? परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम की एक दृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। ठीक है, कौन सा सिस्टम यूज़ करें हम? जाइलम, फ्लोएम। इनकी मदद से जो खनिज लवण है या फिर भोजन है वो या फिर जल है पूरे पादप में पहुंचता है। ठीक है, तो पादप प्रचलन नहीं करते, चल तो वो सकते नहीं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात उनके उत्तकों में मृत कोशिका का होता है। जो पौधा है उसमें बहुत सारे मृत कोशिकाएं पड़ी रहती हैं, इसलिए ना उनको इसका मतलब उनको ना कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो हमारी फास्ट चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन पौधा है उसमें बहुत सारे मृत कोशिकाएं होती हैं, तो इसलिए वो धीमी वहन तंत्र प्रणाली से ही उनका काम चल जाता है। ठीक है, अब बात हो रही थी पादप वहन तंत्र पत्तियों से जो भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ है, ठीक है, या फिर जो जड़ों में से जो कच्ची सामग्री है उसका वहन करता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से, दो इसके पथ होते हैं, चालन या फिर नलिकाएं होती। कौन सी? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, वो तो जाइलम होता है। और फ्लोएम पत्तियों से जहाँ से वे संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। ठीक है, तो जल और खनिज लवण तो जाइलम पहुंचाता है, और जो आपका खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे के अंदर, वो फ्लोएम पहुंचाता है पूरे पौधे में। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में अंतर क्या है? देखो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जो जाइलम है ना, ये पादप में जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि जो फ्लोएम है ये पत्तियों से पादप के जो अन्य भाग होते हैं उसमें भोजन का वहन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो जाइलम है हमेशा ऊपरी मुखी गति होता है, इसमें मृदा से पत्तियों तक। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ होती है आपकी जो मूवमेंट है, यहाँ पे जो गति है वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब यानी पत्तियों के अन्य भागों तक कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन, मतलब पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन। इसमें एक चूसन उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों से उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। ठीक है, चूसना मतलब क्या होता है? उसको ऊपर की तरफ वो खींच रहा है, इस तरीके से उसको क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। फ्लोएम में क्या होता है? जो गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि गति कितनी होगी, जो जितना उसको चाहिए पौधे को, उसकी जो ऊर्जा उपयोग होती है उसके हिसाब से वो लेगा। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम हो गया। उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है? देखो, जो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है, मतलब जो जल पत्तों में से जो जल है उड़ जाता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, वो क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। तो यह प्रक्रिया पादप के निम्न रूपों में सहायता करती है। पहला तो देखो, जो जल के अवशोषण है एवं जड़ से पत्तियों तक जल
तथा उससे विलेय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति, ठीक है, ऊपर की तरफ गति होती है जो जल होता है आपके यहाँ, जो भी खनिज लवण होते हैं पत्तियों, जड़ से पत्तियों में जाते हैं ऊपर की तरफ। दूसरा, पादपों में ताप के नियमन में सहायक, तापमान बनाए रखते हैं पौधे का, तो जल की वहन में जो मूल दाब है रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जो रंध्र खुले हैं, जो रंध्र जो खुले होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कृष्ण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, तो उस बल से ही काम चल जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, ठीक है। फिर आता है स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या होता है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो खाद कारखाना होता है ना, खाद कारखाना, जहाँ पे खाने का कारखाना हो सकता है एकदम से, उससे जो पादप है अन्य भागों तक भोजन की वहन की प्रक्रिया को ही हम स्थानांतरण बोलते हैं। तो स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है, ठीक है ना, उसके लिए इसको एनर्जी तो चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए ना पहुँचाने के लिए, तो एटीपी का प्रयोग होता है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये आपके 5 प्रश्न है, पांचों के क्वेश्चंस जो आपके आंसर्स हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। पहला है, उचित संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। कौन से घटक है, तो पादप में 2 मुख्य घटक है। कौन से जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जो मिट्टी में जल होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, खनिज होते हैं, ये उसको पहुंचाता है पूरे पौधे में, कौन, जाइलम। दूसरा घटक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनाते हैं ना पौधे अपना, तो वो पौधे के जो अन्य भाग है वहाँ पे इनको वहन करता है, ठीक है, भोजन को बेचता है पूरे पौधे में, फ्लोएम, ठीक है। तो ये 2 घटक है जाइलम और फ्लोएम पौधे के। क्लियर है। उसकी इन्हीं के थ्रू आपका यही वहन तंत्र के मेन कंपोनेंट्स है। हो गया प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, जो पादप है उसमें जल और खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जड़ों की जो कोशिकाएं होती है ना, वो मिट्टी के अंदर होती है, तो ये क्या करती है, आयन का आदान प्रदान करती है। तो यहाँ जड़ और मृदा के में जड़ की आयन में एक अंतर उत्पन्न करता है, या फिर आप इसको हटा भी सकते हो, 1 मिनट, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो आपको ज़्यादा बड़ा आंसर लिखे ना, तो ये लाइन बेशक से आप हटा देना। ये जड़ और मृदा के जड़ायन के अंतर उत्पन्न करते हैं, इस अंतर से समाप्त होने वाली गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर आपको काटना है ना तो ये 1 लाइन काट सकते हो बस आप, ठीक है। इस यहाँ से आप उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ये लाइन काट सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आयन का आदान प्रदान करती है, जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, तो जल लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। तो ये जो दाब है ना, जल को ऊपर की तरफ खींचता रहता है, ठीक है। तो पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जल की हानि होती है, तो जल को जड़ों में उपस्थित जो कोशिकाएं द्वारा खींचता है उनको, तो जो वाष्पोत्सर्जन है, कर्षण है, जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है आपके प्रश्न नंबर 2 में। जो ये लाइन मैंने कट की हुई, कट भी कर सकते हो, नहीं करनी तो ये एज इट इज़ बिल्कुल ठीक है, ये मत कहना हमने लिख लिया था, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा छोटा करने के लिए एक लाइन कटवाई है, लेकिन अगर लिख लोगे तो अच्छा है। क्लियर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, पौधों में कैसे भोजन पहुंचता है। तो देखो, पादप में जो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है, फ्लोएम पहुंचाता है खाने को, फ से फूड, तो फूड को फ्लोएम पहुंचाता है भोजन को, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो उत्पाद बनते हैं ना, उनके अलावा फ्लोएम है वो अमीनो अम्ल और जो बाकी पदार्थ है उनका भी परिवहन करता है। तो ये जो पदार्थ है विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीज या फिर वृद्ध वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। तो भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपर मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर नीचे कहीं पर भी आ जा सकता है। तो जो सुक्रोज होता है ना, वो सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। उसको ऊर्जा की तो ज़रूरत होती है स्थानांतरण के लिए, तो वो एटीपी से अपनी ऊर्जा लेते हैं। तो इस तरीके से जो पादप है उसमें भोजन का स्थानांतरण होता है। क्लियर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, पादप में जाइलम ठक्सकी वाहन के, 1 मिनट इसको ठीक करिए, ठीक है आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो पादप है ना, वो जाइलम में किसके वहन के लिए उत्तरदायी है। तो देखो, जाइलम से क्या होता है
किसका वहन होता है, जल का, भोजन का, अमीनो अम्ल या ऑक्सीजन का। देखो जाइलम किसका वो करता है, वहन करता है, जल का करता है, और फ्लोएम भोजन का करता है। तो आपका जो क पार्ट है ना, जो ए पार्ट है जल, वो इसका उत्तर हो जाएगा। ए की जगह यहाँ पे क लिख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। बस ये विकल्प वाला था, 4 में से आपको सही विकल्प छांटना था। आगे है प्रश्न नंबर 5। जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो देखो जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम तो क्या करता है, पौधे में जो जल और खनिज लवण है उनका वहन करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो पौधे में जो भोजन है ना उसका वहन करता है। यहाँ पे जाइलम में हमेशा ऊपरमुखी होती है गति, मृदा से पत्तियों तक, मिट्टी से पत्तों तक ऊपर की तरफ हमेशा गति होती है। इसमें ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, पत्तियों के किसी भी भाग में। यहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक चूसन उत्पत्ति करता है, जो जल को जड़ों में जो उपस्थित है जाइलम कोशिका उनको उनके द्वारा खींच लेता है। यहाँ पे जो गति है वो निर्भर करती है जो पादप की आवश्यकता है, कितनी उसको ज़रूरत है और ऊर्जा में कितनी उपयोग होगी उसके हिसाब से, ठीक है। ये हो गया जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों में वहन में क्या अंतर है। तो प्रश्न नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे आज की वर्कशीट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जो आपका डी पार्ट है, लास्ट वर्कशीट जो आपकी बची है विज्ञान की, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो अभी हम 8 बजे करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको कंप्लीट करें। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।